अस्सलामुअलैकुम दोस्तों मीठा बहुत से लोगों की कमज़ोरी होती है, पर अक्सर आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जहाँ मीठा होता है वहाँ बिन बिनाती हुई मक्खियाँ ज़रूर पहुँच जाती हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपने कभी ये सोचा है कि मक्खियाँ ऐसा क्यों करती हैं? और दोस्तों, क्या आप उस कबाड़ी वाले को जानते हैं जिसने एक दो नहीं बल्कि 6 हेलीकॉप्टर रखे हैं? जी बिल्कुल सही सुना आपने, ऐसे ही रैंडम फैक्ट्स आप आज की वीडियो में जानने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के इस अमेजिंग सफ़र को। नंबर 1 दोस्तों, अक्सर सोशल मीडिया पर आपने चांद पर ज़मीन की सेल होने की बहुत सी न्यूज़ पढ़ी होंगी, पर चांद पर ज़मीन को सेल कौन करता है, इसको कैसे सेल कर सकते, ये आपने कभी ना कभी ज़रूर सोचा होगा। तो दोस्तों, इंटरनेट पर बहुत सी वेबसाइट हैं जो चांद पर ज़मीन को सेल करने का कहती हैं, और इनमें से लूनरलैंड सबसे पॉपुलर वेबसाइट शुमार होती है। ये वेबसाइट लोगों को 24 रुपए पर एकड़ हिसाब से चांद पर ज़मीन को सेल करती है। ऑनलाइन पेमेंट करते ही वेबसाइट आपको ज़मीन के पेपर सर्टिफिकेट और रजिस्ट्रेशन के पेपर दे देती है, और चांद पर आपकी जमीन की लोकेशन भी और जमीन से चांद तक का आपका डिस्टेंस भी बताती है, यानी कि आप मुकम्मल तौर पर यकीन कर लेंगे कि आपके पास चांद पर प्लॉट मौजूद है। पर दोस्तों, आपको बताता चलूं कि कानूनी तौर पर ऐसा पॉसिबल नहीं है। 1967 में दुनिया के 104 कंट्रीज ने आउटर स्पेस ट्रीटी पर साइन किया था, जिसमें यह कहा गया था कि चांद किसी भी कंट्री के अंडर नहीं आता और कोई भी इस पर अपना हक नहीं जमा सकता। मगर यह लूनरलैंड वेबसाइट भी अपने पैसे कमाने के चक्रों में है। बस उनको ये पता है कि आप चांद पर खरीदने वाले टुकड़े को खुद तो चाह कर देख नहीं सकते, और चांद पर पहुंचना और आबाद होना यह बहुत दूर की बात है। इसलिए चांद पर जमीन को खरीदना सिर्फ सेल्फ सेटिस्फेक्शन के अलावा कुछ भी नहीं है। नंबर 2 दोस्तों, दूसरे जानवरों की तरह वेनम के पास बड़ा जिस्म या नुकीले पंजे नहीं होते, लेकिन ये अपने ढंग से किसी की भी जान एक सेकंड में ले सकते हैं। ये सच है कि ज्यादातर सांप जहरीले नहीं होते, लेकिन क्या आप जानते हैं कि जिन सांपों में जहर होता है वो कहाँ से आता है? क्या ये जंगली दरख्तों से जहर लेते हैं या किसी और जगह से? दोस्तों, सांप के मुंह में मौजूद स्लेवरी ग्लैंड में इनका जहर बनता है। स्लेवा म्याना से एंजाइम्स और प्रोटीन होते हैं जो खाने को हजम करने में मदद देते हैं, लेकिन नेचुरल सिलेक्शन के प्रोसेस से गुजरते हुए सांपों की कुछ स्पीशीज ऐसी भी हैं जिन्होंने अपने इसी एंजाइम और प्रोटीन को जहर बना दिया। यूके की बेनकोर यूनिवर्सिटी ने जब किंग कोबरा के जहर पर रिसर्च की तो ये पता चला कि इसका जहर प्रोटीन का लाइट वेरिएशन होता है। नंबर 3 दोस्तों, सीनियोरस मोनन नाम की ये बर्ड अपने दुश्मन से बचने के लिए एक्टिंग करती है और खुद को कैटरपिलर की शेप में ट्रांसफॉर्म कर लेती है। दुनिया भर में बहुत से ऐसे जानदार मौजूद हैं जो दूसरे कीड़ों या परिंदों को कॉपी करने में माहिर होते हैं, और उन्हीं में से ये बर्ड भी शामिल है। इस बर्ड के जब बच्चे पैदा होते हैं वो देखने में कैटरपिलर की तरह नजर आते हैं, और खतरा महसूस होते ही इस बर्ड के बच्चे कैटरपिलर की तरह हो जाते हैं, और ये इसीलिए इस शेप में आते हैं ताकि वो किसी शिकारी का शिकार होने से बच सकें। लेकिन बड़े होने पर इनका रंग बिल्कुल बदल जाता है और ये फिर बहुत ही खूंखार और खतरनाक बन जाते हैं। नंबर 4 दोस्तों, आजकल बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कंपनीज अलग अलग तरह के प्रमोशनल ऑफर देते हैं, पर दोस्तों, अमेरिका के रोजवेलट होटल की मार्केटिंग ने तो कमाल ही कर दिया। रोजवेलट होटल ने 125वीं एनिवर्सरी पर एक कमाल की स्कीम निकाली थी। इसमें यह था कि होटल से चोरी होने वाला एंटीक सामान जो गेस्ट चुरा के लेके गए थे वो सामान वापस करना है। उनके बदले उनको प्रेसिडेंशियल स्वीट में फ्री 7 नाइट विद मील ऑफर की गई थी। दोस्तों, आपको बताता चलूं कि रोजवेलट की स्वीट में 7 रातों की बुकिंग कॉस्ट $15,000 होती है, और स्कीम में यह भी था कि होटल ना तो चुराए हुए सामान के बदले उनसे कोई सवाल पूछेंगे और न ही ये केस पुलिस के हवाले होगा, और प्रमोशन खत्म होने के बाद चोरी होने वाला सामान भी वापस कर दिया जाएगा। और दोस्तों, होटल ने ये स्कीम इसलिए ऑफर की गई थी ताकि वो चोरी होने वाले सामान को होटल की 125वीं सेलिब्रेशन पर शोकेस कर सके। नंबर 5 दोस्तों, मीठा बहुत से लोगों की कमजोरी होती है, पर अक्सर आपने ये बात नोटिस की होगी कि जहाँ मीठा होता है वहाँ मक्खियाँ आराम से पहुँच जाती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि ऐसा क्यों होता है? दोस्तों, एक्चुअली मक्खियों को हम इंसानों की तरह ही मीठे से ज्यादा मतलब तो नहीं होता, बल्कि वो मीठे से मिलने वाले एफिशिएंट मेटाबॉलिज्म की वजह से मीठे की तरफ अट्रैक्ट होती हैं। दोस्तों, आप तो क्रेबल साइकिल के बारे में जानते होंगे। दोस्तों, इस साइकिल में ये पता चलता है कि मक्खियां भी दूसरे एरोबिक जानवर की तरह एनर्जी को ऑब्टेन करने के लिए ग्लूकोज और फ्रक्टोज जैसी अलग अलग शुगर को बर्न करती हैं। इन शुगर को नेचर में ऑब्टेन करने के लिए इन मक्खियों को या बाकी इंसेक्ट्स को अलग अलग तरह के कॉम्प्लेक्स फूड को
को इनटेक करना पड़ता है, जिससे वो अपने लिए ज़रूरी शुगर ले लेती हैं। और इन मक्खियों को अगर डायरेक्ट ही शुगर मिल जाए तो इस प्रोसेस से बचा जा सकता है और मक्खियों की एनर्जी का इंतजाम भी आसानी से हो सकता है, सिर्फ अपनी एनर्जी को मेंटेन करने के लिए ही। इन मक्खियों को जहाँ कहीं भी मीठा नजर आएगा वो वहाँ हम इंसानों से पहले पहुँच जाती हैं। नंबर 6 दोस्तों, दुनिया को प्लास्टिक से होने वाले नुकसान से बचाने के लिए हम आमतौर पर प्लास्टिक बैग की जगह पर पेपर बैग्स का इस्तेमाल करते हैं। बहुत से कंट्रीज में प्लास्टिक बैन हो चुका है, पर क्या आप जानते हैं कि पेपर या बैग्स भी प्लास्टिक बैग जितनी खतरनाक हैं? साल 2011 में नॉर्दर्न आयरलैंड असेंबली की रिसर्च से ये पता चला है कि एक पेपर बैग को बनाने में 4 गुना ज्यादा एनर्जी लगती है एज कम्पेयर टू प्लास्टिक बैग। और पेपर बैग को बनाने में इस्तेमाल होने वाले केमिकल्स और फर्टिलाइजर्स भी प्लास्टिक के बैग से बहुत ज्यादा पॉपुलेशन जनरेट करते हैं, यानी कि पेपर बैग्स का यूज करना भी कोई अच्छा ऑप्शन नहीं है। इसलिए रिसर्चर्स का मानना है कि बैग्स भले ही किसी भी चीज से बने हों, लेकिन अगर आप एनवायरमेंटल को डैमेज नहीं करना चाहते तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि बैग्स भले ही प्लास्टिक के हों या पेपर के हों, इन बैग्स को ज्यादा से ज्यादा रीयूज किया जा सके। और सबसे ज्यादा बेहतर यही है कि जब भी कोई सामान आप खरीदने के लिए बाजार जाएं तो अपने कपड़े के थैले को जरूर साथ ले जाएं। नंबर 7 दोस्तों, मकड़ियों को जहां भी जगह मिले वो अपना जाना बना लेती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में मकड़ियों ने एक बहुत बड़े स्केल को अपने जाल से कवर कर दिया है। ये ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया स्टेट का किस्सा है, जहाँ मकड़ियों ने एक पूरे कस्बे को अपने जाल से कवर कर दिया है और इसी की वजह से मौसम में होने वाले चेंजेस थी। पहले कुछ दिनों में इस इलाके में बहुत बारिश हुई थी और पूरा इलाका पानी की लपेट में आ गया था और जमीन पर मौजूद इन मकड़ियों ने कुछ काम तो करना था। सो इनको जो काम करना था इन्होंने वही काम किया और हवा में ही स्पाइडर वेव्स की बहुत सी लेस बनाने लगी। जमीन के नीचे वाली मकड़ियां आम मकड़ियों के मुकाबले में ज्यादा तेज से जाल बुनती हैं और सोचे जब हजारों की तादाद में जाल बुनने लगेंगे तो ऐसे हालात तो सामने आने ही थे। नंबर 8 दोस्तों, ये तुम सभी जानते हैं कि मछलियां पानी में रहती हैं, पर क्या आप जानते हैं कि मछलियां पानी पीती हैं? अगर सवाल आप भी ये सोचते हैं तो इसका जवाब आपको जरूर मिल जाएगा। तो दोस्तों, बाकी सब जानवरों की तरह मछलियों को भी पानी की जरूरत पड़ती है, लेकिन हर मछली को पानी के जिस्म में लेने का तरीका अलग अलग होता है। दोस्तों, कुछ मछलियां अपने ग्रिल्स की मदद से पानी को जिस्म में दाखिल करती हैं और कुछ मछलियां अपने मुंह से पानी को ऑब्जर्व करती हैं। और पानी पीने का तरीका मछलियों के जिस्म में मौजूद नमक की मिकदार पर डिपेंड करता है। समंदर में रहने वाली मछलियों के ब्लड और जिस्म के मुकाबले में उसके आसपास मौजूद पानी में कम नमक होता है, जबकि ताज़ा पानी की मछलियां यानी कि जो मछलियां नदियों या झीलों में रहती हैं उनकी बॉडी में साल्ट की मिकदार हाई होती है। इसलिए समुद्री मछली जिस्म में नमक की मिकदार को पूरा करने के लिए मुंह से पानी पीती हैं, जबकि झीलों और तालाबों की मछलियों को अपने जिस्म में पानी पूरी करने की जरूरत होती नहीं, इसलिए वो पानी को अपने ग्रिल से इनटेक करती हैं और पेशाब के थ्रू एक्स्ट्रा पानी को बाहर निकाल देती हैं। नंबर 9 दोस्तों, एल्फी खाने की चीज नहीं, लेकिन फिर भी अगर आप गलती से खा लें तो इसका कोई खतरनाक रिएक्शन होगा। पर क्या आप जानते कि इसको मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग में इस्तेमाल किया जाता है? हाँ दोस्तों, अगर गलती से आप इसको खा लें तो कोई खतरे की बात नहीं है। मुंह में मौजूद सलाइवा अल्फी को मुंह में चिपकाने नहीं देता। इसकी रीजन ये है कि ये एंजाइम मॉइस्चर को कांटेक्ट में आते ही एक लेयर की फॉर्म में बदल लेती है। इस चीज को पेश करने की पावर भी कम हो जाती है। नंबर 9 दोस्तों, कबाड़ी वाले को आपने अक्सर अपने घरों से गली मोहल्लों में पुराने सामान को कांच की बोतलों को लेके जाते हुए देखा होगा। पर क्या आप जानते कि पंजाब के कबाड़ी ने 6 हेलीकॉप्टर खरीद लिए? इसके इस काम की वजह से सभी हैरान हो गए। ये कहानी कबाड़ी बिजनेसमैन मिठू राम की है, जिसने हेलीकॉप्टर सैर के लिए नहीं बल्कि कबाड़ के तौर पर खरीदे हैं। ये पुराने हेलीकॉप्टर्स थे जो खराब थे, जिनको सेल करने के लिए इंडियन एयरफोर्स ने ऑनलाइन टेंडर निकाला था, जिसको मिठू राम ने जीत लिया। इनके 6 हेलीकॉप्टर्स में से 3 इन्होंने सेल कर दिए और 3 अभी भी इनके पास हैं, जिनको देखने के लिए पूरा गांव वहां आता है। नंबर 11 दोस्तों, क्या आप जानते कि इस वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई कौन सा है? तो दोस्तों, क्वीन अलेक्जेंड्रस बर्ड ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा बटरफ्लाई स्पीशी है और इसकी लेंथ 11 इंच तक हो सकती है। नंबर 12 ऐसा कोई भी मूवी हॉल नहीं जहां पर आपको बेड मिले मूवीज देखने के लिए, पर दोस्तों लंदन का इलेक्ट्रिक सिनेमा एक ऐसा सिनेमा है जहां पर आप लेट के आसानी से मूवी देख सकते हैं। नंबर 13 लाल रंग का मेढक जेनी फ्रॉग, और इस फ्रॉग को टोमेटो फ्रॉग भी कहा जाता है और ये फ्रॉग बहुत ही खतरनाक है और ये ऐसा जहर निकालता है कि अपने एनिमी पर ऐसा अटैक करता है कि उसके लिप लॉक हो जाते हैं इस जहर को पकड़ने की वजह से। तो दोस्तों, ये थी आज की अमेजिंग वीडियो पसंद आने की सूरत में से लाइक करें और अपने दोस्तों और फैमिली के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए दे इजाजत। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज दोस्तों।